हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। बिहार की राजनीति में मोदी का मास्टर स्ट्रोक यकीन मानिए चल गया है। मोदी के चेहरे के दाव पर बीजेपी ने जो काम करके दिखाने की कोशिश की वो पूरा हो भी गया। बीजेपी ने वो दाव चला, मोदी का चेहरा लेकर वो काम कर गया। गठबंधन में छोटा भाई होने के बाद भी बीजेपी ज्यादा सीटें जीत गई। आज बिहार जीत पर बीजेपी ने जश्न के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। नीतीश की फिर से ताजपोशी का रास्ता साफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कह दिया कि उन्हीं के नेतृत्व में बिहार संकल्प को सिद्ध करेगा। जीत के वो रहस्य भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताए जिनके बूते उनका मास्टर स्ट्रोक बार बार चला है। उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही है हमारे जीत का मंत्र, यही है वो फॉर्मूला। सुनिए क्या कहा आज बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार जीत के बाद। आत्मनिर्भर बिहार के जिस संकल्प के लिए आपने जो अपार प्यार दिया है, उससे भी मैं और हमारी पूरी टीम अभिभूत है। हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के कार्यकर्ता हर बिहारवासी के साथ इस संकल्प को सिद्ध करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। इस भाषण से पहले नीतीश कुमार ने ट्वीट किया। 1 घंटा हो चुका है, लगभग 1 घंटे पहले नीतीश कुमार ने ट्वीट करके कहा जनता मालिक है। उन्होंने एनडीए को जो बहुमत प्रदान किया उसके लिए जनता जनार्दन को नमन है। मैं पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी को उनसे मिल रहे सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूं। ये नीचे की लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, जबकि बार बार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी अब बड़का भैया हो चली है बिहार में, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरी ही लाइन में धन्यवाद दिया जाता है नीतीश कुमार की तरफ से पीएम के सहयोग के लिए। और आपको ये भी बता देना चाहती हूं कि उधर ममता बनर्जी पर भी निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की तरफ कूच करने का प्लान सामने रख दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा आप ये भी सुन लीजिए। जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, हमें चुनौती नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे कुछ लोगों ने रास्ता अपनाया है भारत के कार्यकर्ताओं की हत्या करने का। देश के कुछ हिस्सों में उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके वे अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। मैं उन सब से आग्रहपूर्वक समझाने का प्रयास भी करता हूं। मुझे चेतावनी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम जनता जनार्दन करेगी। चुनाव आते हैं, जाते हैं, जय पराजय होता रहता है। कभी ये बैठेगा, कभी वो बैठेगा, लेकिन ये मौत का खेल लोकतंत्र में कभी नहीं चल सकता।
और मौत का खेल खेल करके कोई मत नहीं पा सकता है। ये जरा दीवार पर लिखे हुए शब्द पढ़ लेना। तो बिहार के नतीजों ने एक चीज बहुत साफ कर दी है, मोदी तुझसे बैर नहीं, बाकी सबकी खैर नहीं। और सिर्फ बिहार ही नहीं, बाकी उपचुनाव देश भर में हुए हैं, उन्होंने भी इस तरफ इशारा किया। बिहार के चुनाव नतीजे जो इशारा कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टी होने के बाद बीजेपी मोदी के चेहरे के इर्द गिर्द रणनीति बुन रही है। चेहरा महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों हो रहा है कि सरकारें बदल रही हैं, लेकिन मोदी की सत्ता दिन ब दिन मजबूत हो रही है। आप इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर में दिवाली से पहले मनाई गई दिवाली। धन्यवाद बिहार में मोदी को सुनने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता उमड़ पड़े। दिल्ली ही नहीं, पटना में भी बीजेपी की जीत का जश्न है। ये जश्न, ये भीड़, ये नारे साबित करते हैं कि सारे राजनीतिक घटाजोड़ पर एक नाम भारी है, वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, 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 सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? सवाल यह है कि क्यों बीजेपी में नारा बन गया है, मोदी है तो मुमकिन है। विक्ट्री, विक्ट्री, मोदी जी के काम को विक्ट्री, मोहर लगाई है लोगों ने। मोदी जी के कार्य को मोहर लगाई है बिहार की जनता ने और देश की जनता ने भी, बाई इलेक्शंस में भी और बिहार के इलेक्शंस के लिए। चाहे वह बिहार विधानसभा का चुनाव हो या देश के अंदर विभिन्न राज्यों के उपचुनाव, मोदी है तो मुमकिन है। इस कहावत को इस देश की जनता जनार्दन ने एक बार फिर से चरितार्थ किया है। इस सवाल को जरा आंकड़े के पैमाने पर परखते हैं। बिहार के नतीजों पर गौर कीजिए। कुल 125 सीट एनडीए के खाते में आई, जिसमें बीजेपी ने 74 और जेडीयू ने 43 सीट जीती। नीतीश के 23 में से 10 मंत्री चुनाव हार गए। नीतीश की सीटें घट गईं, लेकिन बीजेपी का रुतबा बढ़ गया। इसके पीछे एक नाम, नरेंद्र मोदी। बीजेपी ने मोदी के चेहरे को आगे बढ़ाया भी और फायदा भी लिया। फेज 1 की 71 सीटों में महागठबंधन को 47 सीट मिली थी, जबकि एनडीए को सिर्फ 22 सीट। दूसरे चरण की 94 सीटों में कांटे की टक्कर में एनडीए को 51 और तेजस्वी को 42 सीट मिली थी। वहीं तीसरे चरण में एनडीए 42 सीटों के साथ बाजी मार ले गया और तेजस्वी के हाथ में सिर्फ 21 सीटें आईं। ये वो दौर था जब तेजस्वी का सामना करने के लिए बीजेपी ने पीएम मोदी के बैनर और पोस्टर उतार दिए थे। पटना में तो जगह जगह मोदी दिख रहे थे। लग रहा था मुकाबला तेजस्वी बनाम नीतीश नहीं, मोदी बनाम तेजस्वी हो गया है। सरकार विरोधी लहर नीतीश के खिलाफ थी, जिसका सामना करने के लिए मोदी के चेहरे को उतारा गया और ये रणनीति कामयाब भी रही। उपचुनावों में भी बीजेपी ताल ठोककर खड़ी हो गई। 11 राज्यों में हुए उपचुनावों में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। 58 सीटों में से 41 सीट पर बीजेपी की जीत हुई। यानी कोरोना के बाद भी, यानी लॉकडाउन के बाद भी, एनआरसी आंदोलन के बाद भी मोदी के खिलाफ नाराजगी नतीजों में नहीं दिखी। नाराजगी स्थानीय सरकारों से हो सकती है, लेकिन पीएम मोदी के चेहरे का इस्तेमाल लोकसभा ही नहीं, विधानसभा और यहाँ तक कि उपचुनावों में भी बीजेपी ने किया। बीजेपी समर्थक अब खुलकर कह रहे हैं, मोदी को जीता नहीं जा सकता, मोदी की सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। मोदी के नाम पे अब वोट पड़ने लगा है। मैं ऐसा मानता हूं कि कुल मिलाकर अगर इस चुनाव की ओर हम देखें तो मोदी जी ने जो एक विश्वास की लहर पैदा की, उसके कारण एक प्रो इनकम्बेंसी का ये चुनाव बना और लोगों ने मोदी जी की ओर देखकर ये वोट किया और साथ साथ नीतीश जी की जो साफ छवि है
उसका भी हमको फायदा हुआ। बिहार के नतीजों पर गौर करें तो 71 सीटों पर जहां जेडीयू और आरजेडी आमने सामने थे, आरजेडी की जीत हुई 48 सीटों पर और जेडीयू की 21 सीटों पर। अन्यों को 2 सीट गई। मतलब कि जेडीयू का स्ट्राइक रेट आरजेडी के खिलाफ करीब करीब 30% रहा। लेकिन ये आंकड़े पलट गए जब बीजेपी और आरजेडी आमने सामने थे। कुल 61 सीटों पर दोनों की टक्कर हुई, जिसमें बीजेपी जीती 38 सीट पर, आरजेडी जीती 21 सीट पर, अन्य जीते 2 सीट पर। मतलब बीजेपी का स्ट्राइक रेट 62% रहा। कांग्रेस के खिलाफ जेडीयू 28 सीट पर लड़ी, जिसमें जेडीयू 17 सीट जीती और कांग्रेस 10, अन्य के खाते में 1 सीट गई। कांग्रेस के खिलाफ जेडीयू का स्ट्राइक रेट 61% रहा। अब जरा बीजेपी बनाम कांग्रेस का प्रदर्शन देखें तो 37 सीट पर मुकाबला हुआ, जिसमें बीजेपी 29 सीट जीती, कांग्रेस सिर्फ 7, अन्यों के खाते में सीट गई 1। यानी बीजेपी का कांग्रेस के खिलाफ स्ट्राइक रेट 78% रहा। यही वजह है जीत के बाद भी जीत का चेहरा बने नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आए। उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ बैठक जरूर ली, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा हुई, पर बीजेपी कार्यकर्ता पूरे देश में जश्न मनाते रहे। लेकिन क्या ऐसा पहली बार हुआ है? आंकड़े बता रहे हैं मोदी के नेतृत्व में जब बीजेपी का कांग्रेस के साथ मुकाबला होता है तो जीत की संभावना बढ़ जाती है। 2014 से लेकर अब तक 36 राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें 19 राज्य ऐसे थे जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था। इनमें बीजेपी जीती 14 राज्य और कांग्रेस सिर्फ 5, यानी बीजेपी का स्ट्राइक रेट रहा 74%। हालांकि क्षेत्रीय दलों के मामले में आंकड़े बदल जाते हैं। 2014 से लेकर अब तक 17 राज्यों में क्षेत्रीय दलों से टक्कर हुई, जिसमें एनडीए जीता 6 राज्य और हारा 11 राज्य। स्ट्राइक रेट रह गया सिर्फ 35%। मतलब साफ है, बीजेपी को मोदी के चेहरे के साथ साथ कमजोर विपक्ष का सीधा फायदा मिल रहा है, या कहें बीजेपी अपने खिलाफ विपक्ष को खड़े होने का मौका भी नहीं दे रही। 19 फरवरी 2020, चुनाव से करीब 8 महीने पहले दिल्ली में आयोजित हुनर हाट में पीएम मोदी अचानक पहुंचे और बिहारी व्यंजन लिट्टी चोखा खाया और तस्वीर शेयर की। बिहार जीतने के बाद ये समझना मुश्किल नहीं कि पीएम मोदी के लिए अचानक कुछ नहीं होता। बिहार में आखिरी चरण का मतदान था 7 नवंबर को। आखिरी चरण के मतदान से 2 दिन पहले पीएम मोदी ने पत्र लिखकर डबल इंजन सरकार के लिए नीतीश को जरूरी बताया। इन दोनों के बीच ही छिपा है मोदी की बिहार विजय का मूल मंत्र। बीजेपी ने पीएम मोदी का चेहरा आगे किया और मोदी ने सही वक्त पर सही हमला किया। जनता के दिल पर पकड़। जब तेजस्वी नौकरियों की बात कर रहे थे तब मोदी ने जंगल राज के युवराज का नारा गढ़ा, जो काम कर गया। ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। समीकरणों को साधा। बिहार की जमीनी सच्चाई जातिगत समीकरणों को बखूबी समझा गया और उसी मुताबिक गठबंधन किया। बीजेपी ने चुनाव तो नीतीश के साथ लड़ा, लेकिन अपनी सहयोगी एलजेपी को नीतीश के खिलाफ बोलने की छूट दी, जिससे वो साथ रहकर भी अलग दिखती रहे। अब चिराग कह रहे हैं उनका मकसद ही बीजेपी को फायदा पहुंचाना था। बीजेपी ने अपनी जमीन मजबूत करने के लिए अति पिछड़ा और महादलित पार्टी की प्रतिनिधि जेडीयू, मल्ला जाति की प्रतिनिधि वीआईपी और दलितों की प्रतिनिधि हम से समझौता किया। चुनाव से पहले तक मांझी की पार्टी आरजेडी के साथ थी, लेकिन चुनाव से ठीक पहले बीजेपी उन्हें अपने पाले में लाने में कामयाब रही। ऐसे में सहयोगी ही आरजेडी के दुश्मन हो गए। मोदी की जन कल्याणकारी योजना। पीएम मोदी ने उज्ज्वला जैसी कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम किया, इसलिए लोग बाढ़ से लड़ लिए, क्योंकि पेट भरने के लिए सिलेंडर की आग का सहारा था। यही बात मतदाताओं ने समझी भी। मोदी हमरा के नल डाले, लाइन डाले, कोटा डाले, वृद्धा पेंशन देता रहे, गैस डाले, उनका का ना जब काहे कर दे। क्षेत्रीय पार्टियां भी मोदी के चेहरे और उनके असर को स्वीकार कर उनसे जुड़ती हैं, जिसका फायदा बीजेपी को मिलता है। कुल मिलाकर मोदी के चेहरे के मैनेजमेंट और प्लानिंग का मास्टर स्ट्रोक होता है, जो जीत की गारंटी बनता है।